ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है और तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं अव्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री नमः। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का बड़ा अच्छा प्रसंग है, वो आप लोगों के बीच में लाया हूं, जिसे हर व्यक्ति की चाह होती है। हर व्यक्ति की चाह है कि हमारे घर में लक्ष्मी कैसे आए, अब आए तो शीघ्र आए। तो आज का जो चर्चा का विषय वो ये है कि घर में लक्ष्मी शीघ्र आए, जाने कैसे। लक्ष्मी शीघ्र कैसे आए, इस बात को जाने, और कैसे आए, किस प्रकार से आए, क्या करें कि घर में लक्ष्मी आने लगे। तो लक्ष्मी दो प्रकार की है, एक भौतिक लक्ष्मी, एक आत्मिक लक्ष्मी। एक भौतिक संपत्ति, एक आत्मिक संपत्ति। हम दोनों के विषय में बताएंगे और दोनों का महत्व बताएंगे कि दोनों आपके घर में कैसे हैं। अब जिस लक्ष्मी को चाहें उसको ले लें, जिसको ना चाहें उसको छोड़ दें। ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं। मैं तो केवल दोनों का महत्व बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आपके घर में शीघ्र आए, ये भी बताऊंगा। तो आते हैं अपने प्रसंग में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है मानस में, कि नाम निरूपण और नाम यतन से जिमि प्रकटत जिमि मोल रतन से। नाम निरूपण नाम यतन से असो प्रकटत जिमि मोल रतन से। सो प्रकटत जिमि मोल रतन से। भगवान का जब नाम का जप करेंगे तो लक्ष्मी कौन है? भगवान की योग माया। योग माया जिसके रूप है लक्ष्मी, सरस्वती और काली शक्ति, ये तीनों आ जाएंगे। जब नाम का जप करेंगे तो आप अनायास आएंगे, आपके पास आएंगे। लेकिन आप यदि भौतिक दृष्टि वाले हैं, भौतिक पूजा कर रहे हैं, परमात्मा की पूजा नहीं कर रहे हैं, केवल लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो आप उसमें बंध जाएंगे। लक्ष्मी आएगी, आप ग्रहण कर लेंगे, विषयों में बंध जाएंगे। और यदि आप योगी हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भोगी हैं, तो लक्ष्मी प्राप्त करेंगे। आएगी लक्ष्मी, भगवान का नाम जप करेंगे। आज भी लोग करते हैं, भोगी भी करते हैं, योगी भी करते हैं। मनुष्य करता है। मनुष्य की दो वृत्तियां, एक योगी वृत्ति, एक भोगी वृत्ति। तो जो भोगी है, संसार में लिप्त है कि हमारे पास लक्ष्मी आ जाए तो हम गाड़ी खरीद लें, मकान खरीद लें, सभी प्रकार की भोग की व्यवस्थाएं खरीद लें, सब सामान खरीद लें, हम सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे, सब कुछ रहे। तो भगवान का नाम का जप करोगे तो आपके पास लक्ष्मी आएगी। एक परमात्मा का भजन करो, लक्ष्मी आ जाएगी। सुख का नाम स्वर्ग है, आपको सुख की अनुभूति होने लगी। लेकिन आपने कौन सी लक्ष्मी लिया? भौतिक लक्ष्मी। जैसे वो लक्ष्मी खत्म हो गई
समाप्त हो गई तो आप फिर दुखी हो गए, अधोगति में चले गए, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए। लेकिन जब वही साधना, जिस साधना को भौतिक प्राणी ने किया था, जो भौतिक जगत में जीता है, जो विषय युक्त होता है, वही आराधना उसने किया, वही आराधना योगी कर रहा है। तो जो योगी करता है तो जब वो तपस्या करने लगता है, चरम सीमा में तपस्या पहुंचती है, तो भी लक्ष्मी रिद्धि सिद्धियां उसके पास भी आती है। लेकिन उसको लक्ष्मी नहीं चाहिए, रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, तो इनसे दूर रहता है, माया से दूर रहता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में दर्शाया है। भगवान शंकर का जो रामचरितमानस है, भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने यह प्रश्न किया था, योगी और भोगी क्या है? योगी क्या चाहता है, भोगी क्या चाहता है? चाहते तो दोनों लक्ष्मी, लेकिन कौन? एक भौतिक लक्ष्मी, एक आत्मिक लक्ष्मी। एक भौतिक संपत्ति चाहता है, एक आत्मिक संपत्ति चाहता है। तो मैं बता रहा हूं योगी के लिए कि जब वो तपस्या करता है, जिससे उसके घर में, घर क्या है? ये शरीर अंतःकरण है। तपस्या करता है तो उसके घर में क्या है? लाभ, लालच देने वाली वृत्तियां आती है। जब तपस्या चरम सीमा में पहुंचती है तो साधक के साथ ये घटना घटती है। क्या? कि रिद्धि सिद्धि अप्रेरहि बहु भाई, अबुद्धि लोभ दिखावहि आई। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, अबुद्धि लोभ दिखावहि आई। अबुद्धि लोभ दिखावहि आई। जब तपस्या योगी की चरम सीमा में पहुंचती है तो रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बहुत रिद्धि सिद्धि चारों तरफ से घेर लेती है और उसको लालच देने लगती है। बुद्धि लोभ दिखावे आई, बुद्धि जो है लोभ दिखाने लगती है, रिद्धि सिद्धि धन का लोभ दिखाने लगती है। तो लेकिन जो योगी है वो डगाई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे सती का मन होता है, कितना भी काम परेशान करे लेकिन भगवान शंकर के धनुष के समान टस से मस नहीं होता है, वो अचल होता है। योगी वो दिखता नहीं है, चाहे जितनी अप्सराएं आ जाएं उसकी तपस्या भंग करने के लिए, साधना भंग करने के लिए, लेकिन वो योगी है। वो डगाई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। ये उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया है। तो जो योगी है उसको डिगाने के लिए, उसकी तपस्या भंग करने के लिए, उसकी आराधना भंग करने के लिए रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, योग माया बहु रिद्धि सिद्धि भेजती है। बुद्धि लोग दिखावे आई, लेकिन बुद्धि भी लोग बहुत दिखाती है, लेकिन नहीं। और क्या करती है कि कले बले छले करी अजाहि समीपा, अवंचल बात बुझावहि दीपा। तो कल बल छल करि जाहि समीपा, अवंचल बात बुझावहि दीपा। अवंचल बात बुझावे दीपा। योग माया बहुत रिद्धि सिद्धि भेजती है ज्ञान दीपक को बुझाने के लिए, साधना को नष्ट करने के लिए परीक्षा लेती है, ये योगी है कि भोगी है। क्यों? भगवान का जो अंतःकरण में वास है, चतुष्टय अंतःकरण में, वहां किसकी गार्डी है? कौन रक्षा करता है कि इस अंतःकरण के अंदर कोई न प्रवेश करने पाए? योग माया।
और योग माया की सिद्धियां हैं, रिद्धि सिद्धि, लक्ष्मी, सरस्वती, शक्ति, योग माया का पहरा रहता है, भगवान की दासी है, सेवा में रहती है। तो वो परख करती है कि भोगी है कि योगी है। यदि भोगी है तो परख कर लिया। सबसे पहले क्या छाड़ा? रिद्धि सिद्धि छाड़ा, रिद्धि सिद्धि छाड़ना शुरू किया, क्योंकि वो राम का नाम का जप कर रहा है। रिद्धि सिद्धि छाड़ा, तमाम धन दौलत, तो वो फंस गया उसमें। तो समझ गई योग माया कि ये तो भोगी है, बोले ले जाओ। वो नाश्वर सुख था जब तक धन दौलत रहा, क्योंकि राम का जप, नाम का जप किया है। राम के नाम का जप, जो राम नाम रूपी जप है, उसको करने से फल मिथ्या नहीं जाता, फल मिलता है, 100% मिलता है। लेकिन आपकी मनोवृत्ति क्या है? यदि आपकी मनोवृत्ति भोगियों में है तो भोगी वाला फल मिलेगा, यदि योगियों में है तो फिर आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो योग माया जांच करती है, वो भगवान के द्वार पर बैठी है, अंतःकरण अंतःपुर में द्वार पर बैठी हुई है। तो कल बल छल करी जाई समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। तो वो रिद्धि सिद्धि देती है, परीक्षा लेती है। और यदि रिद्धि सिद्धि देने से जो ज्ञान की भक्ति थी, ज्ञान रूपी दीपक जल रहा था भगवान की प्राप्ति के लिए, यदि वो बुझ गया, बुझने का मतलब वो भक्त संतुष्ट हो गया धन पा करके, तो बस वहीं से वो लौट आता है, फिर वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता है। और जो इसका ज्ञान दीपक नहीं बुझा, वो क्या है, वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। उसको कौन सी? उसको आत्मिक संपत्ति मिल जाती है, उसको आत्मिक संपत्ति मिलती है। और जो लोभित हो गया, उस माया में फंस गया, तो उसको भौतिक संपत्ति मिलती है, जो नश्वर होती है। आत्मिक जो संपत्ति होती है वो शाश्वत होती है, वो कभी नष्ट नहीं होती, कभी चाहे जितना खर्च करो कभी कम नहीं होती है। तो लक्ष्मी जी कब आती है घर में? जब आप भगवान का भजन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, राम का भजन करेंगे, क्योंकि वो लक्ष्मी किसकी दासी है? भगवान की दासी है, योग माया है। योग माया भगवान की दासी है, तो दासी भगवान की, भगवान की दासी है। जब भगवान की आराधना करेंगे तो दासी अपने आप, चूंकि भगवान के साथ रहती है। लिखा है गोस्वामी जी ने कि आपको अलग से तपस्या और भजन करने की जरूरत नहीं लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए। क्यों? इसलिए कि एक परमात्मा की आप पूजा करें। एक परमात्मा की पूजा कर रहे हैं तो आपको अलग से किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। वो लक्ष्मी अपने आप आ जाती है, बिना बुलाए जाती है। और किसके यहाँ आती? जिसके यहाँ कोई कामना नहीं रहती। भगवान कहाँ कर रहते हैं? वैकुंठ में। वैकुंठ क्या है? एक स्थिति का नाम है जहां पर कोई भी इच्छा ना हो। कुंठा माने इच्छा होती है, इच्छा रहित हो वो परिवेश, वो व्यक्ति, उसको वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ में राम का वास, कोई कामना ना हो, कोई ना इच्छा हो, तो ऑटोमेटिक रिद्धि सिद्धि आएंगी सब। कि यद्यपि ताही अकामना नाही, अति में सुख संपत्ति अभी नहीं बुलाए, अधर्म शील पही जाए सुहाए। कि जिमी सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। कि यद्यपि ताही अकामना नाही, जिमी सरिता सागर मह जाही। यद्यपि ताई कामना नहीं, जिम सरिता सागर में जाए। जिसको कामना नहीं होती किसी प्रकार की, उसी के घर में लक्ष्मी आती है। जैसे सागर में नदियां अपने आप जुड़ जाती है। और यद्यपि ताई कामना नहीं, तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पै जाय सुहाए। जो धर्मशील व्यक्ति होता है उसके घर में जो संपत्ति है वो अपने आप आती है, बुलाना नहीं पड़ता।
उसका प्रयास नहीं करना पड़ता। आप धर्म का, और धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म क्या है? सत्य, सत्य का आप पालन करें, आप धर्मशील हो जाएंगे। जब धर्मशील हो जाएंगे तो संपत्ति जो है, धर्मशील पर जाए सुहाए, और सुख संपत्ति तिम सुख संपत्ति बिना बुलाए, बिना बुलाए वो सुख संपत्ति आ जाती है। आप धर्मशील तो बनो, धर्मात्मा तो बनो, सत्य का पालन करो, एक परमात्मा की पूजा करो। आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। सब आत्मा से पूछ पूछ के करो, सब कुछ तो आत्मा है, सब त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ, ज्योतियों का परम ज्योतिषी है, ज्योतियों का परम ज्योति है, ज्योतिषियों का परम ज्योतिषी है। उससे पूछ पूछ के काम करिए, कभी भी गड़बड़ नहीं हो। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछ लिया यही बात कि प्रभु लक्ष्मी कैसे घर आती है, कैसे प्रसन्न होती है। तो उन्होंने भी कहा कि लक्ष्मी की पूजा ना करो, भगवान की पूजा करो, भगवान को पूजा करो। और किस प्रकार से करो अर्जुन ने कहा, तो उन्होंने बताया कि यदि आपका मन नहीं लगता है कि नहीं हम मूर्ति पूजा ही करेंगे, बाहर की पूजा करेंगे, तो उन्होंने बताया कि आप कहीं ना जाओ, मन से पूजा करो। मन के अंदर परमात्मा बैठा है, यही शरीर मंदिर है, ये मन मंदिर है, इसमें आप मानसिक रूप से क्या चढ़ाएं? तो कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में सक्तया प्रयच्छति तदेहं भक्तेयुपे हृतयं श्रामि अप्रभा प्रभतावमनः अपत्रं पुष्पं फलं तोयम् अयो मे प्रयक्तया प्रयच्छति तद अहं भक्त ये हतं श्रानि प्रभाता वमन। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो श्रद्धा से पत्र पुष्प फल जल परमात्मा पर चढ़ाता है, मन से अंतःकरण में चढ़ाता है, मानसिक रूप से चढ़ाता है, उस भक्त का भगवान स्वीकार भी करते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करता है, पत्रम फूलम पुष्पम ये सब चढ़ाता है मानसिक रूप से, तो उसकी भगवान सारी पूर्ति करते हैं। योग माया को आदेश देते हैं, जाओ इसकी सारी पूर्ति कर दीजिए। तो जो भगवान की भक्ति करता है, एक परमात्मा की भक्ति करता है, उस परमात्मा की भक्ति जिसके अंतःकरण में, अंतःपुर में द्वार पर बैठी रहती योग माया, तो योग माया अपने आप कृपा करती है, क्योंकि भगवान की दासी है। योग माया कृपा हो गई, लक्ष्मी अपने आप आने लगी। तो लक्ष्मी पाने के लिए हमें किसका भजन करना चाहिए? हृदय स्थित राम का भजन करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु अवर्थे रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमः नमस्तस्ते 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 नमो नमः नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमः। इस तरीके से वो अर्थ रूपी देवी लक्ष्मी आपके घर में प्रकट हो जाएगी, आपके अंतःकरण में प्रकट हो जाएगी। प्रकट हो गई तो आपको बुद्धि दे देगी, तो आप ऐसा काम करेंगे कि लक्ष्मी आपके यहाँ आने लगेगी, ऑटोमेटिक सब आने लगी आपके कर्म भाव से। तो घर में लक्ष्मी कैसे आई, ये वृत्तांत आपको हमने सुनाया प्रसंग के माध्यम से, आप लोगों ने श्रवण किया, तो आप इस कार्य में लग जाइए, नियत कर्म में लग जाइए, भगवान की भक्ति करिए। वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा के द्वारा ये नियत कर्म है, ये कर्म करिए, आपके अंतःकरण में भगवान की जागृति होगी और योग माया की जागृति होगी। आपको ऐसी सद्बुद्धि मिलेगी, आप ऐसा काम करने लगेंगे जिससे अनायास
अनायास आपके यहाँ लक्ष्मी का वास होने लगेगा, लक्ष्मी आने लगेगी, आप सुखी हो जाएंगे। जो चाहते थे, जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम